मित्राणी नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं दर्शन शास्त्र और इसमें हमने सांख्य कारिका की एक क्लास कर ली है। यदि कक्षा वो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसका भाग 2। यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, 1-2 दिन कक्षाएं नहीं लगी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आज से प्रतिदिन कक्षाएं होंगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, यदि आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम सांख्य कारिका पढ़ रहे थे तो इसमें हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्राचीन आचार्य कौन से हैं? ये हैं कपिल मुनि। और 25 तत्वों की रचना है। ये महाभारत के में 25 तत्व हैं, उनकी जो गणना है वो सांख्य कारिका में की गई है। और इस सांख्य दर्शन के प्रमुख ग्रंथ सांख्य सूत्र, षष्ठी तंत्र, राजवार्तिक आदि हैं। और जो महत्वपूर्ण है कि जो सांख्य कारिका है वो ईश्वर कृष्ण इसके रचयिता हैं और ईश्वर कृष्ण के गुरु पंचशिख माने जाते हैं और पंचशिख के आसुरी। और सांख्य कारिका में 70 कारिकाएँ हैं। इनको हम श्लोक में नहीं बोलते, इनको हम कारिकाएँ कहते हैं। तो 70 कारिकाएँ हैं और आर्या छंद में निबंध है। अब आगे देखते हैं। सांख्य कारिका में जो दुख त्रय हैं, 3 प्रकार के दुखों की चर्चा की गई है। तो इसमें कौन कौन से दुख त्रय हैं? एक है आध्यात्मिक, दूसरा है अधिभौतिक और तीसरा है अधिदैविक। तो आध्यात्मिक दुख कौन कौन से हैं? जो हमारे मन के हैं। कौन कौन से? जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, जो हमारे मन से उत्पन्न होते हैं वे सारे क्या हैं? आध्यात्मिक दुख। अधिभौतिक क्या हैं? जो भौतिक संसार में हमें प्राप्त होते हैं, जैसे मनुष्य है, पशु है, सांप है। ये कौन से दुख होते हैं? अधिभौतिक। और अधिदैविक कौन से होते हैं? जो यक्ष, डाकिनी, किन्नर, भूत, प्रेत आदि से होने वाला दुख है। ये कौन से दुख माने जाते हैं? ये है अधिदैविक। अब शारीरिक और मानसिक दुख भी होते हैं। तो शारीरिक दुख कौन से होते हैं? शारीरिक दुख होते हैं वात, पित्त, कफ आदि से उत्पन्न दुख। और मानसिक होते हैं काम, क्रोध आदि से उत्पन्न दुख। एकांतिक शब्द का क्या अर्थ है? ये हैं दुख कैसे होते हैं? एक तो एकांतिक होते हैं और दूसरा होता है आत्यांतिक। एकांतिक क्या होता है? दुख का अनिवार्य रूप से नष्ट हो जाना। तो ये क्या होते हैं? जैसे हमें कुछ शारीरिक समस्या होती है और हम उसके लिए कोई दवाई खा लेते हैं तो एक बार के लिए वो दुख समाप्त हो जाता है, तो वो होता है एकांतिक। याद रखने के लिए कैसे रखेंगे कि जो एक बार तो समाप्त हो जाता है लेकिन वो दूसरी बार भी हो सकता है, तो वो होता है एकांतिक। और आत्यांतिक क्या होता है? ऐसा दुख जो एक बार नष्ट हो जाता है फिर नहीं होता, वो कौन सा होता है? आत्यांतिक दुख। अब क्या कहते हैं कि जो लौकिक उपाय हम करते हैं उनसे दुख त्रय की सार्वकालिक निवृत्ति नहीं होती। कि जो ये दुख होते हैं अधिदैविक, अधिभौतिक, ये दुख कैसे होते हैं? जैसे जो हम लौकिक उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या यज्ञ आदि करते हैं, तो ये ऐसे उपाय हैं जो दुख त्रय हैं इनकी हमेशा के लिए निवृत्ति नहीं होती। जो वात, पित्त और कफ हैं ये शारीरिक दुख होते हैं हमारे। जो शरीर में बीमारियां आदि आती हैं तो ये शारीरिक दुख होते हैं। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, विषाद आदि दुख ये कैसे होते हैं? मानसिक दुख। मनुष्य, पशु, मृग, पक्षी, सर्प आदि से उत्पन्न होने वाला दुख अधिभौतिक दुख होता है। यानी याद कैसे रखेंगे कि ये संसार कैसा है? भौतिक संसार है। और इसमें कौन कौन रहते हैं? इसमें मनुष्य रहते हैं, पशु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, सांप आदि रहते हैं। अर्थात इस संसार में जो भी कुछ रहता है जो भौतिक है, जो नष्ट होने वाला है, उससे हमें कौन सा दुख होगा? भौतिक दुख होगा। और जो यक्ष हैं, राक्षस हैं, विनायक हैं, जो हमारे ग्रह हैं, ये कौन से हैं? ये अधिदैविक, अर्थात जो हमें देवताओं द्वारा प्राप्त होते हैं। यक्ष, राक्षस, जो सांसारिक शक्तियाँ जो भौतिक संसार में नहीं होते, वो कौन से होते हैं? अधिदैविक।
लेकिन जो वैदिक उपाय हैं और लौकिक उपाय के समान जो दुख तरह की एकांतिक व आध्यात्मिक निवृत्ति में असमर्थ हैं। यानी जो दुख, जैसे दुख कभी समाप्त नहीं होते, वैसे जो दुख तरह हैं वो भी कभी समाप्त नहीं होते। व्यक्त अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान से दुख की निवृत्ति अधिक उत्तम होती है। सांख्य कारिका में, सांख्य शास्त्र में 4 प्रकार के तत्वों का विभाजन करता है। कौन कौन से 4 तत्व हैं? एक है प्रकृति, एक है प्रकृति विकृति, एक है केवल विकृति, और चौथा है जो न प्रकृति होती है और न विकृति। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है? प्रकृति। और हमें विकृति कहाँ होती है? विकृति भी हमें, यदि हम प्रकृति में रहते हैं तो भी विकृति होती है। एक प्रकृति, दूसरा विकृति। अब दूसरे में विकृति और प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये दूसरे में स्वयं आ जाती है। जहाँ प्रकृति होगी वहाँ पर विकृति होगी। अब तीसरे में केवल विकृतियाँ दिखती हैं, तीसरे में केवल विकृतियाँ दिखती हैं। और चौथा क्या होता है? जो न विकृति होती है और न प्रकृति, अर्थात प्रकृति और विकृति से जो अन्य होता है। अब प्रकृति की संख्या है 1। प्रकृति क्या है? 1। अब इसको याद रखने के लिए कैसे रखेंगे कि जो संसार में है वो सारा सब कुछ प्रकृति का दिया हुआ है और प्रकृति केवल 1 मानी जाती है। कौन सी? 1। ये प्रधान है और अव्यक्त भी कही जाती है। प्रकृति और विकृति की संख्या 7 है। अब प्रकृति और विकृति कौन सी होती हैं? सूत्र से याद रख लेते हैं। प्रकृति विकृति सप्त। प्रकृति विकृति सप्त कौन कौन से होते हैं? महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। 5 तन्मात्राएं कौन सी होती हैं? ये हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये हम सारे पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, और यदि इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या टेलीग्राम पर मैं इसको डाल दूँगी। तो देखिए, अब क्या है? अहंकार और 5 मात्राएं किस में आती हैं? प्रकृति और विकृति में। अब देखिए, प्रकृति है 1 और प्रकृति में विकृति है 7। प्रकृति विकृति शब्द है। कौन कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आगे देखते हैं। और महत, अहंकार और 5 तन्मात्राएं। 5 तो ये हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अहंकार भी इसमें शामिल है और 5 तन्मात्राएं भी इसी में शामिल है। इसके कारण इसे कारण एवं कार्य के नाम से भी जाना जाता है। विकृति कितने प्रकार की होती है? विकृति 16 प्रकार की होती है। षोडशकस्तु विकार है, जिसमें क्या क्या होता है? 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी? श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना। 5 कर्मेंद्री, वाक्, पाणिपाद, पायु और उपस्थ, और 5 तन्मात्राएं। देखिए, 5 तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, और 5 महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। तो ये कितने हो गए? 16 हो गए। षोडशकस्तु विकार है, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। तो कितने हो गए? 16 हो गए। इन्हें कार्य के नाम से भी जाना जाता है। अभी अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कि 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना। कर्मेंद्री वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। 5 तन्मात्राएं कौन कौन सी? स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध। 5 महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। और सांख्य में पुरुष को न प्रकृति और न विकृति कहा गया है। एक प्रकृति होती है और एक पुरुष होता है। तो पुरुष क्या होता है? पुरुष व्यक्त होता है। जैसे प्रकृति अव्यक्त होती है तो उसके अपोजिट पुरुष क्या है? पुरुष व्यक्त होता है, और ये न प्रकृति होता है और न विकृति। न प्रकृति न विकृति पुरुष है। अब 3 गुण होते हैं प्रकृति में, सत्व, रज और
तमस। सत्वगुण, रजस और तमस, इनकी साम्य अवस्था अर्थात जब ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या होता है, ये प्रकृति होती है। सत्व रजस तमसः साम्य अवस्था प्रकृति ही। आगे मूल प्रकृति। मूल प्रकृति में क्या होता है, मूल प्रकृति महत। महत क्या होता है, बुद्धि, अहंकार, पंच तन्मात्रा और 11 इंद्रियां, और इसमें क्या होते हैं, 5 महाभूत। इस चार्ट से भी हम समझ सकते हैं। अब प्रमाण कितने होते हैं, दृष्टि, अनुमान, आप्त, वचन। इस कथन से साख्य में 3 प्रमाण माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं, इसमें माने जाते हैं दृष्टि जो हमसे प्रत्यक्ष होता है, अनुमान और आप्त वचन जो हम अनुमान लगाते हैं, और तीसरा क्या है, आप्त वचन। सांख्य को 3 ही प्रमाण अभीष्ट हैं। कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्त वचन। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। इन प्रमाणों के ज्ञान से ही प्रमेयों का ज्ञान होता है। प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद्धि। और अन्य आचार्य क्या मानते हैं, चारवाक केवल क्या मानता है, चारवाक केवल मानता है कि चारवाक मानता है कि केवल प्रत्यक्ष ही क्या होता है, प्रमाण होता है। चारवाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण रूप में मानता है। बौद्ध दर्शन 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। सांख्य 3 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। न्याय और वैशेषिक 4 मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और प्रभाकर मीमांसक 5 मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति। भट्ट मीमांसक 6 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति और अभाव। और जो पौराणिक है वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं 8 प्रमाण। कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अभाव और अंतिम है संभव और ऐहिक। आगे प्रति विषयाध्यावसायो दृष्टम कि प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या है, लक्षण है। आगे जो संबंध इंद्रिय पर आश्रित बुद्धि, व्यापार या ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। कि संबंध इंद्रिय पर आश्रित, जो हमारी इंद्रियों पर आश्रित होता है, जो हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं और पंच कर्म इंद्रियां हैं, जो इन पर आश्रित होता है, जो हमारी बुद्धि मानती है, जो हमें दिखाई देता है, ऐसा प्रमाण कौन सा होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रति विषयाध्यावसायो दृष्टम। दूसरा है तत्लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम। यह अनुमान प्रमाण क्या होता है, अनुमान प्रमाण का लक्षण है कि जो लिंग और लिंगी के ज्ञान से जो उत्पन्न होता है उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। सर्वप्रथम अनुमान के 2 भेद होते हैं, वीतानुमान और अवीतानुमान। वीतानुमान के 2 भेद हैं, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्ट है। और अवीतानुमान का एक भेद है, कौन सा, शेषवत। इस प्रकार पूर्ववत और शेषवत सामान्य दृष्टि के भेद से अनुमान प्रमाण के 3 भेद हैं। अनुमान प्रमाण के कितने भेद हैं, 3। आप्त श्रुति राप्त वचनम, अर्थात जो आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द प्रमाण को आगम प्रमाण या आप्त प्रमाण ही कहा जाता है। जो जिस रूप में है उसी रूप में कहना, ये आप्त वचन कहते हैं, जो उपदेश देते हैं। मित्राणी नमः संस्कृताय, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में, और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे थे सांख्यकारी का। फ्रेंड्स इसका एक भाग हमने कर लिया था, बीच में 1-2 दिन कक्षाएं नहीं की, तो आज हम आगे शुरू करते हैं। तो